नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सत्यनारायण की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्यनारायण की कथा, जिसे सत्यनारायण व्रत कथा भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा के दौरान सुनाई जाने वाली एक धार्मिक कथा है। यह कथा श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है, जो परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। इसे पूर्णिमा, एकादशी या शुभ अवसरों पर किया जाता है। कथा में सत्कर्म, सत्य की महत्ता और ईश्वर के प्रति भक्ति को दर्शाता है। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक बार की बात है, नैसर्य तीर्थ में सौनिकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानव जाति को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनके उद्धार का कोई सरल उपाय बताओ, जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाएं। एक बार नारद मुनि दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से दुखी देखा। उनका दुख देखकर नारद मुनि सोचने लगे कि क्या किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मनुष्यों के दुखों का अंत हो जाए। इसी बात पर सोच विचार करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां जाकर सत्यनारायण भगवान की प्रार्थना करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में वरमाला पहने हुए थे। प्रार्थना करते हुए नारद मुनि बोले, हे भगवान, आप शक्तियों से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। नारद मुनि की प्रार्थना सुन विष्णु भगवान बोले, हे नारद मुनि, आपके मन में क्या बात है? आप किस लिए पधारे हैं यहाँ? उसे बिना संकोच के कहो। नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप जैसे मुझ पर दया रखते हैं, ऐसे ही उन पर दया कीजिए। आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि वो मनुष्य थोड़े समय में ही अपने दुखों से छुटकारा पा सकें। सत्यनारायण भगवान बोले, हे नारद मुनि, मानव की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मानव मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज खुश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मानव कुछ समय में यही सुख भोग सकता है और मरने पर मोक्ष मिल जाता है। नारायण के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद मुनि की बात सुनकर नारायण बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मनुष्य को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व व्यक्तियों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साटी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी सामग्रियों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित सभी व्यक्तियों को भोजन कराएं और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का एक यही सरल उपाय है। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की आराधना से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर मनुष्य धन से संपन्न व सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।